श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात् प्रत चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। जिनके सेवा भाव से मगन हुए सिया राम ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु कि जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राम राजा सरकार की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय। बोले शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी दुर्गा महारानी की जय। सब संतन की सब भक्तन की जय जय। सीताराम जय जय राधे श्याम। कल हम सब लोगों ने भगवान की कथा को श्रवण किया। ये देवताओं को दुर्लभ जो हम भगवान की इस रसमयी ज्ञानमयी भक्ति भागीरथी में गोता लगा रहे हैं। सबके हृदय में अपने बिहारी जी के दर्शन करते हुए सबको वंदन अभिनंदन। श्री अनंत बलंत हनुमंत लाल जी महाराज के भावमयी उपस्थिति में उनके पावन श्री चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए कल हम सब लोगों ने भगवान की कथा को श्रवण किया था कि इंद्र ने मूसलाधार बारिश करके ब्रज को बहाने का संकल्प किया और भगवान ने गिरिराज जी का पूजन कराया है। गिरिराज जी ने स्वयं आके सबको दर्शन दिया है। ब्रजवासियों की द्वारा प्रेम सहित जो बनाई हुई प्रसादी को पाया है और इंद्र के द्वारा जब कोप किया गया तो सभी ने आज गिरिराज जी की शरण ली है और भगवान गिरिराज जी ने इंद्र से रक्षा की। भगवान गोवर्धन लीला के माध्यम से जगत को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जन कल्याण समाज सेवा के दायित्व है या उन्हें उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। अपना अधिकार समझकर उनका किसी को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जैसा कि इंद्र ने किया था। आज के शासनधारियों को प्रशासकों को इस लीला से विशेष शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति या समाज उन्हें महत्व नहीं देते हैं, उनका स्तुति गान नहीं करते हैं, उस व्यक्ति या समाज या वर्ग बेठिकाने लगाने की युक्ति सोचते ही रहते हैं कि जब उन सत्ताधारियों को उन शासन के लोगों को मौका मिलता है तो उनको अनावश्यक रूप से तंग एवं प्रताड़ित करते हैं। इन्होंने हमें सम्मान नहीं किया, इन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की। इस समाज से हम एक व्यक्तिगत या किसी व्यक्ति विशेष से हम ईर्ष्या रखते हैं तो उसको हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं। ऐसे कार्य जब भी शासक प्रशासक करने लगते हैं तो भगवान उनका भी अहंकार चूर करते हैं। इस लीला में एक सुंदर संकेत यह भी है कि जीवन में जब भी संकट दुख आ दे तो भगवान को ही पुकारो,
उन्हीं की शरण ग्रहण करें, वे निश्चित रूप से हमारे संकटों को, कष्टों को दूर करेंगे। भगवान की गोवर्धन लीला से इंद्र का अहंकार चूर हो गया। भगवान ने तो इंद्र को केवल एक जन कल्याण समाज सेवा का दायित्व दिया था कि तुम्हें बारिश, जो पानी इंद्र बरसाता है, इसका मेंटेनेंस तुम्हें बनाना, लेकिन उसका दुरुपयोग इंद्र ने किया। भगवान ने उसका भी अहंकार चूर किया। तो ये सुंदर शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हमें सरकार द्वारा, अगर हम प्रशासन के आदमी, हमारे पास कोई जन कल्याण के लिए अगर प्रशासन ने हमें नियुक्त किया है, तो हम किसी गरीब को, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी जाति विशेष को, या किसी को भी, क्योंकि सब परमात्मा के जीव हैं, किसी को भी हमें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो ये ध्यान रखिए, भगवान ने इंद्र को भी उसके अहंकार को खंड खंड किया, चूर किया उसका अहंकार। तो हम कहीं मछली माले नहीं हैं। भगवान की स्तुति करके इंद्र ने तो क्षमा मांगा, लेकिन भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। कल हमने सुना था कि भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। इंद्र और कामधेनु ने भगवान कृष्ण का अभिषेक भी किया है, लेकिन भगवान ने इंद्र को क्षमा क्यों किया? ये प्रश्न आता है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया था, भगवान उस अपराध को माफ नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कैसा अपराध किया? इंद्र ने तो सब ब्रजवासियों को मारने के लिए इतनी बारिश की, भगवान ने उनको माफ क्यों किया? क्योंकि भगवान ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाए। भगवान कैसे रीझ जाए ये पता नहीं है, गुण पे कि अवगुण पे, कहाँ भगवान रीझ जाए। पूतना भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने तार दिया। मारने वाले को भी तार दे, उनको कौन सा गुण अच्छा लग जाता है ये पता ही नहीं है साहब। तो इधर भगवान को क्या अच्छा लगा? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा, जब ब्रह्मा जी से भगवान इसलिए 40 मंत्रों में स्तुति करने के बाद भगवान एक बार भी नहीं देखे, क्योंकि भगवान गोलोक को छोड़ के गोकुल आए हैं अपने भक्त ब्रजवासियों से मिलने के लिए, और भगवान उनको चुरा के ब्रह्मलोक में ले गए, उनसे दूर कर दिया। जिनसे मिलने परमात्मा इस धराधाम पे आया है, उनको दूर कर दिया है ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि को बनाना, तो भगवान ने सृष्टि के माध्यम से ही ब्रह्मा को ये बताया है। भगवान ने अपने आप से सृष्टि को उत्पन्न कर दिया है, ग्वाल बालों को बना दिया, उन गायों को, उन गऊओं को प्रकट कर दिया है। सृष्टि के माध्यम से ही भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं कि तुम्हें बनाने के लिए तुम्हें मसाला भी देता हूँ, जब ये तुम पंचतत्व का शरीर बनाते हो, लेकिन मैं बिन मसाले के भी बना के तुमको बताता हूँ। और मैं जिनसे मिलने के लिए इस धराधाम पे आया, उनको लेके तुम चुरा के ले गए, हमसे दूर कर दिया, भगवान देखे भी नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इंद्र से भगवान इसलिए खुश हुए कि इंद्र ने जब ऐसी बारिश की तो भगवान जिन ब्रजवासियों से मिलने नहीं जा पाए, वो सब भागे भागे आके राज जी के नीचे आ गए और भगवान एक साथ उन सबसे मिले। इसलिए भगवान आज इंद्र को क्षमा कर दिए हैं। राजा परीक्षित ने पूछा है, सुखदेव जी बताते हैं कि जब इंद्र ने इतनी मूसलाधार बारिश की तो गिरिराज जी के चारों तरफ से शेषनाग भगवान एक बाउंड्री लगाए और ऊपर एक चक्र जो भगवान का चल रहा था, जो जल को सुखो रहा था। इधर एक कोने में बैठे अगस्त महाराज पूरा जल पी रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, जब भगवान श्री राघवेंद्र जानकी जी मैया के साथ में राज सिंहासन पर विराजमान सुशोभित हो रहे हैं, उसी समय जानकी मैया के हृदय में एक विचार आता है, किसी ब्राह्मण को मैं अपने हाथों से प्रसादी बना के भोग लगाऊं, उसको जिवाऊं। भगवान राम ने जैसे ही अगस्त मुनि को प्रेरणा की है, अगस्त जी का आगमन हुआ। जानकी मैया जी ने कहा, ठीक है, महाराज जी के चरणों को पखार के चरणोदक लिया है, सुंदर आसन पर बैठाला है,
राम जी ने जब इनवाइट किया है, निमंत्रण भेजा तो अगस्त जी ने देर भी नहीं की, जल्दी चले आए। आज तो स्वयं मैया प्रसादी बना के पवाएंगे। अगस्त जी अपनी आसन पर बैठे हैं। जानकी मैया ने सुंदर व्यंजनों से भरा हुआ थाल अगस्त जी के सामने निवेदित किया है। भोजन किए अगस्त जी ने, तो महाराज जब भोजन करना प्रारंभ किया है, जानकी जी प्रसादी लेके आती हैं। कथा थोड़ी बड़ी है, लेकिन हम लोग समय के अभाव से चल रहे हैं। जानकी जी भोजन कराती जा रही हैं, अगस्त जी भोजन करते जा रहे हैं। जब से बैठे वो भोजन करने तो संध्या कालीन हो गई, लेकिन अगस्त जी भोजन कर ही रहे, अखंड भोजन चला है। कम से कम 1-2 दिन नहीं, 17 दिन तक ऐसा उल्लेख आता है कि भोजन चला है। 17-18 दिन तक जो भोजन चला है, जिसमें जब जानकी जी ने देखा कि ऐसा नहीं कि ब्राह्मण देवता भूखे उठ जाएं, तो रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, जो गणेश जी की पत्नी है। गणेश जी भी आए गए हैं, सब भोजन प्रसाद बना रहे हैं, स्वयं अन्नपूर्णा मैया। लेकिन उसके बाद भी जब जानकी मैया ने राम जी से कहा है, बोले महाराज पंडित जी तो बुला लिए, लेकिन उनसे निवेदन किया जाए कि आधा भोजन हो जाए तो जल पी लीजिए। अगस्त जी बोले देवी जब आधा भोजन हो जाएगा तो हम जल पी लेंगे। सोच रही जानकी जी मैया की 17-18 दिन हो गए, अभी आधा भोजन नहीं हो पाएगा। राम जी बोले अब आप बोली थी किसी पंडित जी को बुलाओ, अब भोजन कराओ। जानकी जी को देख के भगवान श्री राघवेंद्र ने एक तुलसी का पत्र दिया, जिस पे राम लिख के, और अगस्त जी को पवाया है, डकार आए गई। बोले देवी पानी, बोले पानी भी हम ऐसे ही पीते हैं कि एक बार पी लिया तो 2-4 युगों तक शांत रहता है, तो फिर शाम में बैठ जाते हैं शांति से। तो ये पानी उधार था। इस कथा से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी का उधार ना लीजिए, वो लिया है तो उसका सूत समेत लीजिए, या सूत नहीं देते हैं तो वो माफ कर दे तो ठीक है, मूल तो दे दीजिए। क्योंकि भगवान राम ने जब उधारी की है जानकी मैया रघुनाथ जी ने, तो आज ये त्रेता की उधारी द्वापर में दी जा रही है। अगस्त जी को बुलाया, प्रभु आज जो इंद्र बारिश कर रहा है, आपका जो जल शेष रह गया था उस जल को पी लीजिए। आज वही जल को पी रहे हैं अगस्त जी। और आगे सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान चीरहरण लीला के तत्पश्चात भगवान ने गोपियों से वादा किया था कि आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में तुम सब मेरे साथ विहार कर सको, तब तुम्हारे मन की इच्छाएं पूरी हुई। जब वो सुहावनी शरद ऋतु आई, पूर्णिमा की रात्रि, उसी समय इंद्र भी आता है भगवान के पास में, और इंद्र भी भगवान से कहता है कि प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान बोले मुझसे? बोले हाँ। भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम्हें ध्यान हो, मैंने शिव के रूप में तुम्हें जला के भस्म किया। जी बोले महाराज जब आपने भस्म किया था और आप जब राम के रूप में आए तो आप मर्यादा एक नारी व्रत धारण किया। आज हजारों गोपियों के उन मध्य में आप होंगे जब मैं आपके ऊपर प्रहार करूंगा। आप योगी राज हैं या भोगी राज हैं, ये मैं आज प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। काम ने आके भगवान को युद्ध के लिए शक्ति दी। भगवान बोले तो देखो युद्ध दो प्रकार के, एक किले वाला युद्ध और एक मैदान वाला युद्ध, तुम कौन सा युद्ध करो? बोले प्रभु आज मैं मैदान वाला युद्ध करूंगा, जिसमें इन लाखों गोपियों के मध्य में कन्हैया और मैं अपने काम का प्रहार करूंगा। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब भगवान ने वेणु का निनाद किया है, भगवान की वेणु को सुनकर गोपियां दौड़ी दौड़ी आती है। देखो प्रेम में अपनी सुध नहीं रहती शरीर की, मैं कैसा वो है प्रेम। और वासना में इंसान संवरता है, सजता है। तो गोपियां अपने घर में जब वेणु को सुना है, जो कार्य कर रही थी वो कार्य उन्होंने अटपटे कर। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचा, वृंदावन में बाजी बंसी, और तीनों लोकों में उस बंसी की आवाज गई। भगवान ने जब वेणु का निनाद किया है, बंसी को बजाया है, तो उल्टे जैसे तैसे उल्टे सूधे
काम कर गुजरिया बंसी वट को धाई। उल्टे सीधे कैसे? बोले कोई गोपी अपने घर में भोजन बना रही थी तो उसने खीर में नमक डाल दिया, खीर में नून, दार में शक्कर, ऐसी मत बोराई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। इतने में एक गोपी के तो ससुर जी बोले कि बेटा ब्यारू को भोजन लाओ, और गायों को भोजन भूसा रखा कि नहीं। गोपी भूल गई है बेड़ों को सुनते सुनते, तो वो गऊ को साग और ससुर को भूसी, गाय माता को भोजन की थाली लेके रखाई और ससुर जी को भूसा लेके पहुंच गई। गऊ को साग ससुर को भूसी, ऐसी मत बोराई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। और गोपियों के बारे में तो ऐसा भी कहा है कि जब गोपियों ने उस बंसी की धुन को सुना है तो साहब पांवों की पायल पहन गले, पांवों की पायलों को गले में पहन लिया, पायों की पायल पहन गले, और कानों के कुंडल नाक में लटके, आंखन को कजरा ओंठन में लागू, और माथे की बिंदी गालन पे साजी। वाह, ये प्रेम है। प्रेम में इंसान समरता नहीं है, एक पागल हो जाता है, उसे अपनी सुध नहीं रहती शरीर की। यह है प्रेम। और वासना में इंसान समरता है, सजता है, मुझ में कोई कमी तो नहीं है। और भगवान वासना का नहीं, उपासना का भूखा है, प्रेम का भूखा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले है जो जानने। भगवान की बेड़ों को सुनकर चंद्रमा पूर्ण चंद्रिका बिखेर दी है। चंद्र रश्मियों से वन के कोने कोने में अमृत सींच रहा है वो चंद्र। सारा वन अद्भुत अनुराग के रंग से रम गया है। अलौकिक अनुपम सौंदर्य की आभा से अलौकिक है। अखंड ब्रह्मांड नायक महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस वन में विशेष विहार करने वाले, इसलिए प्रकृति ने अपना पूर्ण श्रृंगार किया। ऐसी अनुपम मनोहारी सुहावनी चांदनी रात में भगवान ने बंसी का निनाद किया। ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली मधुर तान छेड़ी। उस तान को सुनकर गोपियां बेहल हो गईं, बावली सी हो गई, दौड़ पड़ी हैं, और जहां से मीठी मीठी सुर लहरी आकर उनके तन मन को आनंदित कर रही है। वे बरबस उस ओर ऐसी खिंची जा रही हैं जैसे चुंबक की ओर लोहे कर्ण स्वतः खिंचे चले जाते। एक कथा तो आती है कि एक गोपी को उसके पति ने जाने नहीं दिया, उसको रोक लिया। उस गोपी ने कहा कि तेरा संबंध मेरे शरीर से हो, ये शरीर तेरा ही पड़ा है, और वो अपने प्राण छोड़ के जाके कन्हैया में समा गई। क्योंकि हमारे अंदर जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा का सच्चा पति तो वो परमात्मा है। ये शरीर है ना, इस शरीर से तेरा संबंध, शरीर से तेरा विवाह हुआ, उसने छोड़ दिया उस शरीर को, जाके वह आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो गई। वाह, ऐसा इन गोपियों का उल्लेख है भागवत जी के अंदर, जिस कथा को शेष शारदा भी नहीं कह सकती। तो मैं अल्पज्ञ, मैं मूर्ख इस कथा को कैसे आपको उस भाव से श्रवण करा सकता हूं साहब। उस बीच में वैसाई छोड़कर वो गोपी चल पड़ी। कोई घर लीप रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही, कोई पति की सेवा कर रही, अपना अपना काम छोड़कर वो चलनी अपने श्याम सुंदर के पास। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसी मोहित बावली हो गई हैं, घर वालों के रोकने पर भी नहीं रुकी। वे सब ही गोपियां जिन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के हेतु एक साधना की है, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो मर्त्य कन्याएं, जब भगवान ने कश्यप अवतार लिया है, भगवान राम अवतार में जब गए हैं, तो वो साधु संत जो सोच रहे हैं कि ऐसे प्रभु से तो हम विवाह करते, वो सब आज गोपी बन के आए। वे सब बिना एक दूसरे को बताए, अपनी चेष्टा को छिपाए, बड़े तत्परता से चलती। जब भगवान
कृष्ण ने देखा है कि ब्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं। तब भगवान ने विनोदपूर्ण वाक् चातुरता से उन्हें मोहित करते हुए भगवान ने उनका स्वागत किया है। ये है ईश्वर। जब जीव ईश्वर के पास में जाता है तो भगवान उसका स्वागत करते हैं। कितना दयालु है मेरा खन्ना। भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी ब्रजस्या नामयम कश्चित् ऊर्ता गमनम काल। आपका स्वागत है गोपियों, बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या काम करूं। ब्रज में सब कुशल मंगल है ना। कहो इस समय यहाँ आने का क्या कारण है, क्या आवश्यकता पड़ी। सुंदर गोपियां है, सुनसान निर्जन सघन वन में रात का समय, रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों का यहाँ आना रुकना नहीं चाहिए। तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माँ बाप पति पुत्र भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में मत डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए वन की शोभा को देख लिया। एक पूर्ण चंद की कोमल छटा इस सुंदरता को निहार लिया। शीतल समीर की मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते वन को शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रकृति का अनुपम श्रृंगार, अनुपम सौंदर्य निहार कर अब तुम अपने घरों को शीघ्र लौट जाओ, विलंब मत करो। तुम सब कुलीन स्त्रियां घर जाकर अपने अपने सास ससुर पति पुत्रों की सेवा करो, घर का काम काज देखो। भगवान श्री कृष्ण को बड़ी ही चतुराई से, बड़ी कुशलता से यहाँ दो काम करने हैं। एक तो गोपियों की साधना को फलीभूत करना है, उनकी मनोकामना को पूरा करना है। दूसरा जगत की नारियों को नारी धर्म का उपदेश भी देना है, जिससे कि भविष्य में नारियां इस लीला का अनुकरण ना करने लगे, लोक मर्यादा का पालन होता रहे। अतः वे कहते हैं हे कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उनके भाई बंधुओं को निष्कपट भाव से सेवा करें, संतान का पालन पोषण करें। अपने परिजनों की सेवा से बढ़कर नारी का कोई धर्म नहीं। आपके परिजन भी मेरे ही आत्म रूप हैं, क्योंकि सबके अंदर वही आत्म रूप है, वही आत्मा है। उनकी सेवा परम ईश्वर की उपासना है। नारी धर्म को निभाते हुए आप स्वर्ग की अधिकारिणी हो सकती हैं। अतः तुम सब मेरी बात मानो, अपने अपने घर लौट जाओ। पर गोपियों का चित्त तो चित्तचोर भगवान कृष्ण ने चुरा रखा, चुरा लिया। वे तो उनके दिव्य प्रेम रस में डूब चुकी थी, उन्हें ऐसा उपदेश कैसे सुहागा। गोपियों ने कहा प्यारे कृष्ण, तुम घटघटवासी, हमारे हृदय की बात जानते हो। आप भक्तों की इच्छा पूरी करते हो, हमें स्वीकार करो, हमारा त्याग मत करो। चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी हमारी आशा अभिलाषा, इस प्रेम कोमल लता का छेदन मत करो। हमारी पाली पोसी हुई इस कोमल लता में छेदन मत करो। प्यारे कृष्ण, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन कानों में रस बोलने वाली बंसी गीत ने हमारे तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधक दी। उस बंसी ने उसे तुम अपने तन मन से निस्सृत पीयूष रस धारा से शांत एवं तृप्त कर दो। नहीं तो प्रीतम इसी विरह अग्नि में हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। गोपियों ने अनेक अनेक ढंग से भगवान कृष्ण से अनुनय विनय की है। उनके अधरामृत को पान करने की तीव्र उत्कंठा व्यक्त की। सभी गोपियां बड़ी व्याकुलता से उनका दिव्य स्पर्श पाने हेतु याचना करने लगी। भगवान ने गोपियों की व्यथा व्याकुलता से भरी वाणी सुनी तो उन्हें दया आ गई। वे मुस्कुराए, प्रेम भरी जादुई चितवन से गोपियों की ओर देखा। गोपियां प्रफुल्लित हुई, उनके मुरझाए हुए मुख कमल खिल उठे। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना के पावन पुलिन पर शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही थी। स्वच्छ चांदनी मुस्कुरा रही थी। यमुना तरंगों के साथ हट खेलियां करती मस्ती से बही जा रही। अत्यंत मनोहारी सुहावन लुभावन
वह परिदृश्य यमुना के पुलिन का ऐसे मनमोहक वातावरण में भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ की। अपनी मनमोहिनी मुस्कान, चितवन, चित्त चोरने विनोदी भाव से भगवान गोपियों को आनंदित करने लगे। उदार शिरोमणि, सर्वव्यापक, सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का इस प्रकार सम्मान किया। उन्हें अपने दिव्य प्रेम रस का पान कराना शुरू किया तो उनके मन में ऐसा भाव आ गया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जो जगदीश्वर हमारी बात मान गए। जगदीश्वर कृष्ण हमारे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, वो इतराने इठलाने लगे। भगवान ने देखा गोपियों को मेरा सानिध्य पाकर गर्व हो गया है, वे अहंकारग्रस्त हो चुकी हैं, अतः वे बीच में ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब गोपियों को भगवान नहीं दिखे तो वे बहुत दुखी हो गई। वे सब वावली सी होकर, पागल से होकर भगवान को ढूंढने लगी। वृक्षों, लताओं, दिशाओं, वंचरों से पूछने लगी हैं। जैसे भगवान राम जानकी जी को, जब जानकी जी का हरण हो गया तो भगवान राम खोज रहे हैं, पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने कहीं से मेरी सीता को देखा है? ऐसे ही गोपियां ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं, लताओं से, वृक्षों से, वनचरों से पूछ रही हैं। कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वो थक गई हैं। वे सब मिलकर आपस में भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगे और कह रही हैं गोपियां, विहलता बहुत ही सुंदर चित्रण भागवत में किया गया है। वे अपने अहम भाव पर पश्चाताप कर रही हैं, विलाप करती जा रही हैं। बहुत समय तक तो वे सब वन में भटकती नहीं, फिर निराश हताश होकर यमुना तट पर लौट आई हैं और कह रही हैं कि मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया क्या? हे प्रभु, ये यमुना से पूछ रही है, अरे यमुना तू भी चली गई है, कहती है नीलधारा। यमुना तट पर लौट कर आई हैं, विरह में भगवान कृष्ण का गुणगान करने लगी, उनकी महिमा के गीत गाने लगी, जो गोपी गीत के माध्यम से वर्णित है। गोपियों ने सोचा कि यमुना जी के किनारे भगवान की स्तुति की जाए, क्योंकि यमुना स्वयं भक्ति की देवी है और जहाँ भक्ति वहाँ भगवान अवश्य प्रकट होगा। गोपियां भगवान की स्तुति कर रही हैं, कन्हैया तेरे कारण ही तो हमारी और हमारे वृंदावन की शोभा बढ़ी है। इसके पहले तो यह सौंदर्य कहाँ ही था, तुम्हारे आगमन से ही ब्रजभूमि शोभायमान हो गई है। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा, श्याम सुंदर, हमने तुम्हारे चरणों में अपने प्राण समर्पित कर रखे। हम वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं, आपस में तरस खाओ और शीघ्र ही प्रकट हो जाओ। तुम्हारी मधुर वाणी को सुनने को हमारे कान आतुर हैं। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में हम पागल पावड़े बिछाए खड़ी हैं। तुम्हारी रूप माधुरी, चित्त चोर, चितवन एवं मधुर मुस्कान की एक झलक पाने के लिए हम अत्यंत विहल हैं। हमारे प्राण तुम्हारे दर्शनों के लिए अटक रहे हैं। ये प्राण पखेरु कब उड़ जाएं? तुम अपनी जादुई बंसी धुन एक बार तो सुना दो। आपने बकासुर, अघासुर, इन असुरों से ब्रज में हमारे प्राणों की रक्षा की है, लेकिन अब बृहासुर रूपी जो असुर है तो हमें लीले ही जा रहा है। ये ब्रह आपका, ये बृहासुर जो असुर है ये हमें लीले जा रहा है, हमारे प्राण ले दे, अतः जल्दी दर्श दिखाओ। भगवान गोपियों रुद्रन करने लगती, रोने लगती हैं और कबीर बाबा ने कहा है कि कबीरा हंसना छोड़कर कर रोने से प्रीत, और बिन रोए नहीं होएगी उस प्रीतम से। गोपियां रुदन करने लगी, उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी, वावली हो गई है, कृष्ण को बारंबार पुकारने लगी। गोपियों के विरह गीतों में आर्त भाव सुनकर कृष्ण को दया आ गई, वे तुरंत ही उनके बीच में प्रकट हो गए और भगवान श्याम सुंदर को देखकर गोपियों के मुख कमल ऐसे खिल गए जैसे चंद्रमा को देखकर कुमुदनियां खिल जाती। भगवान के दर्शनों से गोपियां आनंदित हुई, भगवान के मुख कमल के मकरंद रस का पान करने लगे। उनके हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई। श्री कृष्ण ने उन ब्रज सुंदरियों के साथ यमुना के पुलिन में प्रवेश किया।
यमुना के शीतल जल को स्पर्श कर आती मंद मंद सुगंधित वायु चल रही। शरद पूर्णिमा का चांद अपनी निराली छटा बिखेर रहा था। अमृत रस बरसाती चांदनी भगवान कृष्ण को घेर कर सभी गोपियां बैठी, परस्पर मधुर वार्तालाप चलने लगा। भगवान ने गोपियों के अपने प्रति उच्चतम एवं अनन्य प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा की। गोपियों ने कहा कि प्रभु आप राधा को ही प्रेम करते, इसलिए राधा को साथ में ले गए। लेकिन राधा ने जब बताया कि मैं भी सोचने लग गई कि कन्हैया अब मुझसे चलते नहीं बन रहा है, भगवान बोले तो आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी बैठने की हुई तो भगवान उनको भी छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं है कि भगवान जिसके जीवन में, जिसके अंतःकरण में अहंकार प्रवेश कर जाता है, वहां भगवान छोड़ के ही चला जाता है। आज सभी गोपियां अहंकार को तोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है और भगवान का दर्शन कर रही हैं, क्योंकि भगवान तो निर्मल मन से प्राप्त होता है। तुम्हारे इस प्रेम में, तुम्हारा जन्म के लिए मैं ऋणी हो गया। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भक्ति से भगवान बंध जाते हैं, वे अपने भक्त के भक्त हो जाते हैं, अपने भक्त के भी भक्त हो जाते हैं। अद्भुत शक्ति है भक्ति। आसक्ति में आके मनुष्य इस संसार में नाचता है और भक्ति में आके भगवान भी यशोदा गोपियों के मध्य में नाचता है। ये भक्ति की महिमा है। यमुना के उस पुल्लिन पर गोपियों के साथ भगवान ने अपनी रसमयी रासलीला प्रारंभ की। महायोगेश्वर भगवान कृष्ण दो गोपियों के बीच प्रकट हो गए। उनके गले में हाथ डालकर अद्भुत प्रेम भरी मुस्कान बिखेरते हुए रसीली भाव वही भक्ति से सनी हुई उन भावनाओं में दो गोपियों के बीच में एक कन्हैया प्रकट हो गया। अपने प्रीतम श्याम सुंदर के साथ तन्मय होकर वो नाचने लगे, उन्मत्त हो गए। भगवान कृष्ण का आलिंगन करती हुई मन भरकर नाची। भगवान ने दिव्यांगाओं का स्पर्श कर उन्होंने एक अनिवर्चनीय परमानंद की अनुभूति की। इस अलौकिक दिव्य नृत्य का, गोपियों के हाव भाव का, भगवान कृष्ण की रसमयी लीलाओं का बहुत ही सरस काव्यमय वर्णन जो भागवत जी में किया गया है। गोपियां पुलकित, रोमांचित है, प्रफुल्लित, आनंदित है। एक दिव्य रस सिंधु में निमग्न क्यों ना हो, वे अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन पाकर उस परमात्मा, उस रसात्मा के साथ तदाकार जो हो। इस रासलीला के बाद भगवान ने गोपियों के साथ यमुना जी के जल में प्रवेश किया, गोपियों के साथ जल क्रीड़ा की। तत्पश्चात भगवान गोपियों के साथ यमुना तट के उपवन में गए। बड़ा ही रमणीय उपवन था। चारों ओर सुगंधित पुष्प खिले, मंद मंद वायु चल रही है, पुष्पों की गंध सुगंध बिखेर रही है चारों तरफ। शरद का पूर्ण चंद्र अपनी 16 कलाओं के साथ सुंदर चंद्रिका छिटक रहा है। शरद पूर्णिमा की मधुर रात्रि का वर्णन मिलता है, उससे भी अधिक सुहावनी थी आज की पूनम की रात। ऐसा मालूम पड़ता था मानो आज चांद अपना सर्वस्व अपने सर्वेश्वर पर निछावर कर रहा, और क्यों नहीं करेगा। ऐसी मधुर सुहावनी अनुपम सौंदर्य बिखेरती रात्रि में भगवान ने गोपियों के साथ उस शुरम्भ वन में विहार किया। आनंद कंद भगवान वासुदेव ने अपने प्रिय गोपियों को अलौकिक आनंदित रस का पान कराया। वितृप्त कृतार्थ हो गई। यह रास आत्मा का परमात्मा के साथ मधुर एवं अंतरंग मिलन था। यह शारीरिक नहीं, यह तो आत्मा और परमात्मा का मिलन, दिव्य मिलन है। जिस रास के लिए गोपियां विहल थीं, लालायत थीं, जिसके लिए उन्होंने वर्ष भर साधना की है, जिसे प्रदान करने का भगवान ने वचन दिया था, उसी के लिए भगवान ने रासलीला रची। भगवान अपनी भक्ति की, अपने सेवक की इच्छा की पूर्ति करते रहे। जैसा कि राम अवतार के समय मानस में कहा गया, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुरसाखी। यह दिव्य रासलीला इसी वचन की पूर्ति के लिए थी। भक्ति के अनेक रूप हैं, भगवान से साथ जुड़ने की, उनके साथ प्रेम करने के अनेक भाव हैं। सेवक का भाव, सख भाव, पुत्र भाव, स्वामी भाव, पति भाव, इन सभी भावों से भगवान को पति मानकर उनके प्रति
पत्नी भाव से भक्ति करने, प्रेम करने में एक अनुपम रसानुभूति, आनंद अनुभूति होती है। भगवान के प्रति भाव हमारा कैसा भी हो। श्लोक में तो कहती है तुमेव माता च, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा भी हो। अरे कोई भी भाव हो, लेकिन भगवान के प्रति अभाव ना हो, जीवन में भाव स्थापित करें। मीरा जी ने भी इसी भाव से भगवान की कृष्ण की भक्ति की। किस भाव से? पति भाव से। वह कहती है ना कि जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। पति पत्नी के बीच जो आकर्षण, जो खिंचाव, जो लगाव, मिलने की तड़प, व्याकुलता, आकुलता, आतुरता, झटपटाहट होती है, वैसे ही अन्य संबंधों में नहीं होती है। इस भाव में दोनों ओर से समान आकर्षण, एक उच्च कोटि का त्याग, समर्पण प्यारा। इस भाव में इसलिए गोपियों के मन में भगवान को पति रूप में पाने की भाव, भक्ति करने का एक विशेष इच्छा थी गोपी। इसको भगवान ने अपने भक्तों के लिए इसको पूर्ण किया। जैसे कोई बालक दर्पण में प्रतिबिंब अपने ही प्रतिबिंब से खेलता है, भगवान की इस रासलीला का रहस्य भगवान के मिले भक्ति समझ। इस रासलीला मनुष्य के सबसे प्रबल शत्रु काम के विनाश के लिए भक्तिम पराम भगवती प्रतिलंब कामा। इस लीला के श्रवण पठन से भक्त अपने हृदय के रोग, काम, विकार से छुटकारा पा सकता है। उसका अमर्याद अधार्मिक काम भाव सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। इस रासलीला यह काम लीला नहीं है, अपितु काम विजय लीला है। साधारण साधकों का शरीर काम तो भाग जाता है, पर मन का काम, बुद्धिगत काम बना रहता है। इसलिए विषय बड़ा नाजुक है। इसका गुण तत्व, रहस्य समझ पाना आसान नहीं है। इस रासलीला कोई साधारण स्त्री की लीला नहीं है। यह देह भान भूली हुई मुक्त स्त्री की कथा है। यह देह का देह से मिलन नहीं है, यह विदेह मिलन है। यह जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है। रासलीला में शरीरी प्रेम नहीं है, यह उच्च कोटि का पवित्रतम प्रेम है। ये गुप्त प्रेम है। यह आत्मा का परमात्मा का निर्लेप निर्विकार मधुर मिलन है। भगवान रस सिंधु है, रसो वैसा। आत्मरूपी रस बिंदु इस रस सिंधु में मिलने को आतुर है। इसी दिव्य प्रेम की प्रस्तुति है रासलीला में। यह है स्त्री और पुरुष का मिलन, ये तो जीव और जीवात्मा का मिलन है। इस लीला में गोपियां प्रभुमय हुई, कृष्णमय बन गई। लीला में लौकिक कामाचार होता तो क्या सुखदेव जी इसका वर्णन करते? क्या देवगण इसे निहारते? क्या भगवान शिव उस रास का दर्शन करने आते? ऐसा भाव, ऐसा चिंतन रखकर ही रास लीला का पठन श्रवण करना चाहिए। तथा इसके पश्चात सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एक बार नंद बाबा जी को काटने के लिए एक अजगर आता है और उसने नंद बाबा को जैसे ही ग्रसना चाहा है, भगवान कृष्ण ने नंद को उस अजगर से बचाया है। पिता के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की संपत्ति पर अगर उसका अधिकार होता है तो विपत्ति उसकी आपत्ति की भी रक्षा करे, आपत्ति में भी उसका साथ दे। ये नहीं कि भूल जाए, स्वार्थ नहीं हमें करना चाहिए। पिता परमेश्वर के बराबर है। पूर्व जन्म में वह सांप विद्याधर सुदर्शन था। उसे अपनी विद्युत्ता, सौंदर्य का भाव, धन का घमंड था। विमान पर चढ़कर यहाँ से वहाँ घूमता, अपने सौंदर्य ऐश्वर्य के मद में चूर होकर उसे अंगरा ऋषि का अपमान कर दिया। उससे उनकी निंदा, उनको भला बुरा कहा। उन्होंने श्राप दिया कि सांप जन्म मिलेगा तुझे। ऋषियों का अनुग्रह ही उसे श्री कृष्ण के दिव्य स्पर्श से इस सर्प योनि से छुटकारा मिला। भागवत में यहाँ कथा के माध्यम से सुंदर सामाजिक एक प्रश्न खड़ा हुआ है। सौंदर्य ऐश्वर्यवान नशा व्यक्ति को उद्दंड बना देता है। वे सज्जन विचारवान
समाज से भी उदार व्यक्तियों को अपमान करने लग जाते हैं। ऐसे अहंकारी व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। दंड सजा प्रताड़ना का उद्देश्य व्यक्ति को सुधारना होना चाहिए, उसको मारना नहीं, जिससे वो सुधरे, ताकि वह भविष्य में समाज की मुख्य धारा से जुड़कर शांतिपूर्ण जीवन जिए। ऐसा होगा तभी समाज में बढ़ रहे अपराधों को रोका जा सकेगा। अपराधियों को सुधार कर बदलकर ही हम अपराध विहीन आदर्श समाज का निर्माण कर पाएंगे। अतः आज समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं उन्हें रोकने के लिए अपराधी की मनोवृत्ति, उसके विचारों को बदलना जरूरी है। ऐसा करने के लिए हमें उन परिस्थिति जन्य तथ्यों पर गंभीरता से विचार करना होगा जिनके चलते वे अपराधी बने हैं। शांतिपूर्ण जीवन हर व्यक्ति जीना चाहता है, अशांति कोई नहीं चाहता। स्थिति अपराध एवं अपराधी का पूर्ण मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर ही सकारात्मक परिणामों की आशा की जा सकती है। आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या बढ़ते हुए आतंकवाद की। इसके लिए सरकार के साथ समाज शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों एवं विचारों को वैश्विक स्तर पर अध्ययन कर समस्या की तह में जाकर उचित समाधान ढूंढना होगा। भागवत का ज्ञान हमें उचित मार्गदर्शन देगा। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी ओर विद्याधर की यह कथा संकेत करती है वह यह है कि मनुष्य केवल बाहरी सौंदर्य, शारीरिक सुंदरता से सुंदर नहीं बनता, उसके पास विचारों का सौंदर्य होना भी जरूरी है। विचार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को महान बनाते हैं। कुरूप व्यक्ति का मन मस्तिष्क यदि दिव्य विचारों से भरा है तो उसका सौंदर्य सुंदर शरीर वाले हीन विचारों के व्यक्ति से अधिक श्रेष्ठ है। समाज में श्रेष्ठ आदर्श विचारों का सम्मान होना चाहिए। विद्वत्ता व मूढ़त्व का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और आगे शंखचूर्ण की कथा का श्रवण कराते हैं सुखदेव जी राजा पारीक्षत को। शंखचूर्ण राक्षस कुबेर का दूत था। एक बार पर में शंखचूर्ण ने गोपियों को उठाया और उत्तर की ओर भागने लगा। वित्त व्यक्ति को उन्मत्त एवं पथभ्रष्ट बना देता है, क्योंकि यह कुबेर का दूत था। वो वित्त जैसा जीवन में आएगा वैसा चित्त कर देता है। तो इसने गोपियों को उठाया, पथभ्रष्ट इसको बना दिया है और उन गोपियों को लेकर उत्तर की ओर भागने। बलराम और कृष्ण ने शंखचूर्ण का वध किया, गोपियों को छुड़ाया। समाज में स्त्री को पूर्ण सम्मान सुरक्षा मिलनी चाहिए। इन दो कथाओं से यह संदेश मिलता है समाज में ब्राह्मण, विद्वान, विचारक एवं स्त्री का रक्षण होना चाहिए, क्योंकि इन दो वर्गों की रक्षा से ही संस्कृति की रक्षा होगी। यह दो वर्ग संस्कृति के स्तंभ हैं। जिस समाज में विचारक एवं नारी को समुचित सम्मान नहीं मिलता उस समाज का पतन प्रारंभ हो जाता है। आज देश में इन दोनों वर्गों की उपेक्षा हो रही है। इसका परिणाम यह है कि परिवार एवं समाज में कलह कलेश बढ़ रही है। संपन्नता एवं सुविधाओं के बढ़ने के बाद भी समाज में सुख एवं शांति नहीं है। सुविधाएं भी बढ़ रही, संपन्नता भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी समाज में सुख शांति नहीं है। भागवत एक दिव्य जीवन शास्त्र है। इसके संदेश विश्व में शांति सद्भाव ला सकता है। अतः भागवत महापुराण केवल सप्ताह पुराण करने वाला शास्त्र नहीं है, यह तो एक दिव्य विचार कोश है। इसका श्रवण पूरी दुनिया में किया जाना चाहिए। भगवान कृष्ण के दिन में गौएं चराने वन में चले गए। जाने पर गोपियां का चित्त भी उनके साथ चला जाता था। भगवान जब गौएं चराने वन में गए ना तो गोपियों का चित्त भी चोर के साथ में, माखन चोर के साथ में उस कन्हैया के साथ चला जाता। उनका मन कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। वे अपना काम करते हुए परस्पर भगवान के गुणों का गान करती रहती है। भागवत में बताया युगल गीत शीर्षक से प्रस्तुत किया है कि इसमें भगवान की रूप माधुरी, उनकी भाव, उनकी बंसी की धुन, उनका अति सुंदर वर्णन, भाषा, भाव, साहित्य, अभिव्यक्ति, प्रस्तुति की दृष्टि से भी युगल गीत अनुपम है। और इसके बाद में अक्रूर जी का आना होता है। नारद बाबा ने कंस से कहा है और कंस ने नारद बाबा से कहा कि प्रभु आप जैसे गुरु होने के बाद भी हमारा शत्रु अभी तक जीवित है। इधर कंस ने आज
नारद जी से जब कहा तो नारद बाबा ने कहा कि धनुष का यज्ञ करो, उस यज्ञ में सबको बुलाओ, कृष्ण भी आएगा, बलराम भी आएंगे, और तुम अपना प्रयोजन जो है तुम्हारा कर सकते हो। आज कंस ने अक्रूर जी को भेजा है और अक्रूर जी आके नंद बाबा के साथ, बाल बालों के साथ भगवान को लेके चलते हैं। इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथा भगवान के श्री चरणों में ही समर्पित करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।